देखिए, ये है वो सिरफिरा जिसने शिमला में लड़की पर पत्थरों से हमला कर दिया। ये 26 साल का है और लड़की 15 साल की। वो बेचारी स्कूल से घर आ रही थी और रास्ते में ये सनकी बैठा था। फिर इसने लड़की का रास्ता रोका, थोड़ी देर पीछा की और फिर पत्थर से हमला कर बुरा हाल कर दिया। महिला बोली उसकी हालत इतनी खराब थी कि कपड़े फटे थे, खून से सने थे। सिर पर इतना गहरा जख्म था कि 2 उंगलियां अंदर जा सकती थी। बुरा हाल था, लेकिन वो बच्ची इतनी हिम्मत वाली थी कि खुद को बचाने के लिए खड़ी पहाड़ी से ऐसे भागी। नंगे पैर थे, एक पैर में जूता था जबकि दूसरा जूता निकल चुका था। तस्वीरों में जिस जगह को आप देख रहे हैं, इसी जगह पर यह हमला हुआ है। लड़की इसी रास्ते से स्कूल से घर आ रही थी, लेकिन इस दरिंदे का हाल देखिए। खुद 26 साल का और लड़की अभी 15 साल की है। न जाने इसकी मंशा क्या थी। एक चैनल में हो रही बातचीत के दौरान जब इलाके की महिलाओं से पूछा गया कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब देते हुए महिलाएं कहने लगी, अटेम्प्ट टू रेप और मर्डर। और अब तो ये लड़कियों का रेप करके मारकर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंडी में हुए सिया हत्याकांड के बाद सिया की चिता की राख और घटना से गुस्साए लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बेटी हैवानियत का शिकार हो गई, या यूं कह लीजिए कि होते होते बच गई। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर हमारे हिमाचल में ये क्या हो रहा है। जो पहले दूर दूर सुना करते थे वो अब इस शांत प्रदेश में होने लगा है। ये मामला है शिमला के संजौली के बड़फर गांव का। हैरानी की बात यह है कि ये लड़का कहीं दूर पार का नहीं बल्कि संजौली के ही ढली का रहने वाला है। नाम है अक्षय ठाकुर। लेकिन इस बेखौफ बदमाश की बदमाशी देखिए। बताया जा रहा है कि लड़की उस वक्त अपने घर के पास पहुंचने वाली थी। हमला हुआ तो थोड़ी दूर से गुजर रहे बाकी बच्चों ने शोर मचाया। फिर वो सनकी वहां से भागा और लड़की खुद को बचाने के लिए गांव की तरफ भागी भागी पहुंची, जिसके बाद लोगों ने उसे उठाया और बिना देरी की आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं। खासकर महिलाएं कह रही हैं कि अब रेप ही नहीं हो रहे बल्कि रेप कर सबूत मिटाने के लिए मारा भी जाने लगा है। लोगों का कहना है कि यहाँ किसी की किसी से कोई रंजिश नहीं है, बस ये सब नशे का किया धरा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर प्रदेश में रोष व्याप्त हो गया है। लिहाजा अपने बच्चों का ख्याल रखें, बेटियों की हिफाजत करें और बेटों को समझाएं कि किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम करने से पहले एक बार अपनी माँ बहन के बारे में जरूर सोच लेना।